पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ सो सॉरी, क्योंकि वीडियो आने में बहुत लेट हो गई है। और ये वीडियो है हैदराबाद ब्लॉग पार्ट 3 की। और इस ब्लॉग को मैंने पूरा ही हिस्टोरिकल बनाया है, क्योंकि पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ चार मीनार और उसके बाद मैं दिखाऊंगी गोलकोंडा फोर्ट को। ये वीडियो पूरी हिस्टोरिकल होने वाली है, इसीलिए आप एंड तक देखिएगा। अब जैसा कि वीडियो देख के आपको पता चल ही रहा है कि यहाँ कितनी सारी भीड़ है, जैसे लग रहा है कि सब यहीं आ गए हैं आज ही के दिन। अब देखो, इतनी सारी भीड़ को काटते हुए हम किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम भी हो रही थी यहाँ पे वीडियो बनाने में। इसके बाद हम लोग अंदर गए। अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, वैसा ही था, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। चार मीनार 1591 में बना था। यह एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसको भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मीनार उर्दू शब्द है जिसका अर्थ स्तंभ है, और यहाँ पे चार स्तंभ होने की वजह से इसको चार मीनार कहा जाता है। अब ऊपर आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि मुझे हर एक कोने से हैदराबाद दिख रहा था। तो मैं अब आपको कुछ इसके बारे में स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल भी बता देती हूँ। यह ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। इसका हर एक साइड शहर के चारों कोने को झलकाता है। यह चौकोर संरचना से बना है, इसीलिए इसके हर एक साइड से शहर का हर एक कोना दिखता है। ये 20 मीटर लंबा है। यह 56 मीटर ऊंचा है। एक डबल छज्जे के साथ यह खड़ा हुआ है। इसके 149 घुमावदार कदम ऊपर की ओर हमें पहुंचाते हैं, यानी 149 सीढ़ियां होंगी शायद। अब इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल ऐसा है कि चार मीनार के साथ इंडो-सार सैनिक शैली से बना है। इसकी हर एक साइड और पैटर्न बहुत ही खूबसूरती से उभारा गया है। जितनी भीड़ नीचे थी उतनी ही भीड़ आसमान में भी थी। फिर इसके बाद हम लोग आराम से नीचे आ जाते हैं। नीचे आने की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि बहुत मेहनत लग गई थी ऊपर की वीडियो बनाने में। इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी ना, तो सीढ़ियाँ देखूँ कि कैमरा देखूँ, यही नहीं समझ आ रहा था। और इसी बीच मुझे चंदा मामा भी दिख गए गरी इसकी स्टाइल और हिस्ट्री भी जानकर। तो अगर आप हैदराबाद आएँ तो इसे एक बार तो ज़रूर देख कर जाएँ। तो अब हम देखने जा रहे हैं एक और ऐतिहासिक स्थल जो यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे कहते हैं गोलकोंडा फोर्ट या गोलकोंडा किला। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इसको पास से देखने के लिए, क्योंकि हमेशा अपने फ्लैट से मैं इसे बहुत दूर से देखती थी और ये पहाड़ जैसा दिखता था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, और फ्रेंड से इसको यहाँ से देखने का जो मज़ा है इसके अंदर जाके, वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक्चुअली इसको पास से देख के मुझे बड़ी मज़ा आ रही थी, बिकॉज जब हम लोग हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे ना, और वो जो फ़ोटोज़ वगैरह हिस्ट्री की बुक्स में होती थी एग्जैक्टली ऐसी ही रहती थी। तो मुझे लगता था कि यार लिटरली ये लोग चीज़ें ऐसी दिखती हैं, और आज मैं इसे एक्चुअली एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हाँ बिल्कुल एकदम वैसे ही पत्थर। और मैंने थोड़ा सा बीच में कोने में कहीं छू भी लिया था कि किसी गार्ड की नज़र में मैं ना हूँ और मैं टच भी कर लूँ इस पत्थरों को। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे कि यार इतनी पुरानी होने के बावजूद भी ये अभी भी उसी तरीके से खड़ी हैं। बेसिकली जो ये किला है वो हैदराबाद से 5 मील दूर है, और इतना दूर हमें आना पड़ा था। उसकी पूरी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। अब मैं लेके जाती हूँ आपको इस किले की थोड़ी सी इतिहास या हिस्ट्री की तरफ। इस किले का जो इतिहास है वो कुछ ऐसा है कि 11वीं शताब्दी में काकतीय शासक प्रताप रूपी द्वारा जो ये किला था उसको मिट्टी की दीवारों से बनाया गया था। साथ ही साथ मोहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान में वरंगल के जो राजा देवराय थे ना, उन्होंने इसे बरमाही राजाओं को सौंप दिया था। ये जो बाहर है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर मुझे अंदर लगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन और सीढ़ियाँ सब कुछ मुझे बहुत प्यारी लगी, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। अब जितना ही अच्छा और बड़ा ये किला अंदर से था ना, उतना ही थोड़ा सा बड़ा इसका रीज़न है फेमस होने का। इसका रीज़न फेमस होने का ये है क्योंकि जब ये किला टूटा और यहाँ खुदाई हुई ना, तो यहाँ पे बहुत सारे हीरे जवाहरात पाए गए थे। साथ ही साथ 1781 में टीपू सुल्तान द्वारा पराजित होने तक यह किला उनकी राजधानी भी हुआ करता था, और साथ ही साथ यह कुतुब शाही राजाओं की प्रमुख राजधानी भी थी। अब इतना कुछ बताने के बाद ना हमें यहाँ पे भूख लग गई, तो हम लोग ने सोचा कि लाओ थोड़ा सा खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी तो आगे बहुत ज़्यादा चलना है और एनर्जी बिल्कुल भी अंदर नहीं रह गई थी। तो हम लोग ने मस्त खाना खाया, और हमारे खाने के आइटम में जो था वो था पूड़ी और साथ ही साथ घुघरी। अब ये देख के मुझे फिर से घुघरी खाने का मन कर गया।
वैसे भी ठंडी का मौसम आ गया है तो अब हमें दोबारा से घुघरी मिल सकती है। और आप मुझे ये बताइए वीडियो में कमेंट करके कि आपको ठंडी के मौसम में क्या खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे तो घुघरी पसंद है। दम आलू, पालक पनीर, शकरकंद, ये सारी टाइम पे यही सारी चीज़ें मिलती हैं और ये बहुत टेस्टी लगती हैं। अभी भी किले का छोर हमसे बहुत दूर था और उसके आगे हमें बहुत सारी सीढ़ियाँ भी चढ़नी थी, तो इसीलिए हमने नाश्ता करके अपने आप को दोबारा एनर्जेटिक कर लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हम लोग इतना लंबा चलने के बाद थोड़ा सा थक भी गए थे बेसिकली। पर यहाँ की जो ये खूबसूरती थी ना, इतना सुंदर इसको सजाया गया, जितना सुंदर इसको बनाया गया, उसकी वजह से ना और मन अंदर से कर रहा था कि फटाफट आगे जाएं और देखें कि आगे अंदर क्या है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है ना इस किले का, वो बहुत ही सुंदर है। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि किला बहुत बड़ा है। आफ्टर ऑल इसकी जो ऊंचाई है ना 120 मीटर है। साथ ही साथ ये किला जो है ना, इसमें गुप्त सुरंगें भी हैं। अब कैसा कहते हैं लोग कि भाई यार, ये किले के अंदर जो सुरंगें हैं वो बचने के मार्ग के रूप में बनाई जाती थी, क्योंकि भाई अब किले में देखिए लड़ाई वगैरह तो होती ही रहती है ना, तो उसके लिए अब यहाँ कुछ हवन कुंड टाइप का लग रहा था जिसमें बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। आगे बढ़कर मैंने वो गुप्त सुरंग या वो मार्ग जो भी है वो मैंने वीडियो में कैप्चर भी किया है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। और जो इसका स्ट्रक्चर बना है ना, वो बहुत ही अच्छे और दमदार पत्थरों से बना है, जो कि जूम करके मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। इस एरिया में ना ये बहुत बड़ा लॉन जैसा फील दे रहा था मुझे, जैसे कोई बैकग्राउंड ग्राउंड होता है हम लोग के स्कूल में। तो मेरा मन तो कर रहा था कि आओ चलो यहाँ पे कोई गेम खेल लेते हैं, जैसे डॉज बॉल या बैडमिंटन, जस्ट लाइक दैट। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए वीडियो भी बनानी है और साथ ही साथ चलना भी। और इतनी सीढ़ियाँ थी ना, इतने स्टेप्स थे, एक यही जगह मुझे खाली मिली। इसके बाद दीदी यहाँ पे फ़ोटो खींचती हैं और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही ना इस एरिया में थोड़ा सा सतह अच्छी थी, चलने लायक थी, और बाकी सारे एरिया में तो एकदम देखते रहना पड़ रहा था। इतनी सीढ़ियाँ थी ना कि कैसे वीडियो बनाऊँ और कैसे उस पर चलूँ, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने फिर भी वीडियो बनाई है। अब इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और हम बहुत ऊपर ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। महलों के साथ एक बहुत ही ऊंचा गढ़ है, और इसको बनाने के लिए एक स्थानीय पत्थर यहाँ पे है जिसको कहते हैं ग्रेनाइट, उससे इसको पूरा का पूरा इसका निर्माण किया गया है। इस किले की जो दीवारें हैं, कुछ ऊंची हैं कुछ नीची हैं, ऐसा आपको वीडियो में देखिए यहाँ पे दिख रही है ना, स्टेप्स भी बने हुए हैं। इतना ऊपर आने के बाद हम लोग को बेसिकली यहाँ पे तोपें दिख गई, जिसमें मेरी बहन पता नहीं कौन सी उछल कूद कर रही है। और बेसिकली इसका इस्तेमाल ये छुप के दुश्मनों से लड़ने के लिए यूज़ करते होंगे। और यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, और इतना दूर आने के बाद हम थक गए, तो हम लोगों ने लिया थोड़ा सा ब्रेक और बैठ गए दीवारों पे। मतलब दीवारों पे बैठना ज़रूरी है। और जो ये ऊंची दीवारें हैं, ये 15 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। अब इतना संभाल संभाल के चलना पड़ रहा था। ये देखिए मैं पत्थर थोड़ा सा आपको ध्यान से दिखा देती हूँ कि आपको मेरी बातें झूठी ना लगे। अब यहाँ पे बहुत संभाल के चलना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ भीड़ और रश भी बहुत ज़्यादा था। मुझे वीडियो भी बनानी है, चलना भी है, सेम मैंने बात बोली। अब एक चीज़ सबसे अच्छी कि ये इतना बड़ा किला था, तो यहाँ पे प्रवेश द्वार सिर्फ एक नहीं था, बल्कि पूरे 8 द्वार थे इस किले के अंदर घुसने के। अब इतना चलने के बाद ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर, और थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। मतलब ये फ़िल्टर लगाना पड़ता है ना कि पता चले कि हम लोग थक गए थे। अब इस द्वारों के भी नाम थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे नामकरण किया है उन द्वारों का। पहला द्वार बंजारा, फिर पाटन चेरू, माइकी, बदली, फतेह, मोती, जामिल और याली। ये हैं उन 8 दरवाज़ों के नाम जिससे यहाँ पे एंट्री हो सकती है। इतना बड़ा दरवाज़ा बनाने के साथ ये लोग इस दरवाजे को बड़े बड़े जानवरों से बचाने के लिए इसमें ग्रेनाइट के स्टील भी लगाते थे। हम लोग चलने के बाद यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे एक मंदिर भी था जिसको हम लोग ने घूमा, बिकॉज यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था। जैसा लग रहा था कि सब यहीं आ गए घूमने के लिए। और सीरियसली मैं बताऊँ, हम लोग जब ऊपर वहाँ पहुँचे ना, ऐसा लगा कि कहाँ ही पहुँच गए, हेवन में पहुँच गए हैं। इतना सब कुछ, आसमान नीला, नीचे ज़मीन। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ एक बताती हूँ कि भाई यहाँ पे जब हम लोगों ने सीढ़ियाँ चलनी शुरू की ना, तो मेरी जो छोटी बहन है उसने सीढ़ियाँ गिनना शुरू किया।
वो गिनते गिनते एक बार के बाद थक गई। बट मैं बताती हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में कितनी सीढ़ियाँ हैं। यह 3 मंजिला किला है और जिसकी ऊपर की जो सीढ़ियाँ हैं वो हैं 365 सीढ़ियाँ, और जो नीचे की ओर जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो 280 सीढ़ियाँ हैं। तो टोटल आप लोग कर लीजिएगा, आपको मैथ्स आती है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और मैं मंदिर के अंदर गई तो पर वहाँ पे वीडियो बनाने को नहीं मिला, और क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कैसे बनाती वीडियो। तो अब वहाँ से हम लोग इधर की साइड निकले और ये साइड ऊपर जाने के बाद हम लोग को बस यहाँ पे दिखा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जिसका इतनी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और वो नज़ारा ये है। यहाँ पे ऊंचाई पे आने के बाद इतना दूर दिख रहा था शहर, और इतना खूबसूरत लग रहा था कि मेरे मन से तो सिर्फ एक ही गाना निकल रहा था, ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां। हाँ, बेसिकली शाम हो गई थी, आसमान खुला नहीं था, बंद होने वाला था। उसके बाद बढ़ते हैं उस सुरंग को देखने के लिए जो इस किले के अंदर है। बेसिकली यहाँ पे एक सुरंग है जो बाहर जाने का रास्ता है, गुप्त द्वार टाइप का कह सकते हैं हम लोग इसको, जो कि ये लोग अपनी सेफ्टी के टाइम पे बना यूज़ करते होंगे। अब जैन 1687 में औरंगजेब ने गोलकोंडा को जीत लिया था। लगभग 100 तोपों से उसने इस किले की ग्रेनाइट दीवारों को तोड़ा था। सोचो 100 तोपें यूज़ हो गई उस ग्रेनाइट, इतनी ताकतवर दीवार थी। साथ ही साथ उसने दीवारों पे चढ़कर हाथ गोले का यूज़ करके आदेशानुसार बहुत सारी चीज़ों को तोड़फोड़ किया था। यहाँ पे एक कुंड टाइप का भी था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये बहुत अंधेरा हो रहा था और उसके बाद हम लोग संभालते हुए यहाँ से उतरे हैं, क्योंकि यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत अजीबोगरीब हैं जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। और उसके बाद हम लोग यहाँ से घर वापसी के लिए निकल लेते हैं। अगर आपको मेरी ये पहली हिस्टोरिकल वीडियो बहुत अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।